गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। जैसे हम इसका सेटलमेंट्स के ऊपर स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि ग्रामीण बस्तियों का अर्थ क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े हैं, टाइप्स हमने पढ़े हैं ग्रामीण बस्तियों के। उसके बाद में उनकी जो स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब हमने अध्ययन कर लिया है। तो अब हमारा जो टॉपिक है आज का नया, वो है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। देखिए, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप समझने से पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों एवं प्रतिरूपों में अंतर जानना आवश्यक है। मतलब टाइप्स और जो पैटर्न है उसके अंदर क्या है, अंतर होता है, उसको पहले जानना ज़रूरी होता है इस टॉपिक को समझने से पहले। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार इन बस्तियों के मकानों की संख्या और उनके बीच में पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। प्रकार, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल लें तो देखिए, अलग अलग बसे हुए एकाकी घरों, झोपड़ियों या फार्म घरों को परिशिष्ट या प्रकीर्णन बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी ओर जिस बस्ती में मकान पास पास होते हैं उसे सघन अथवा निश्चित बस्तियां कहा बोला गया है। इसके विपरीत बस्तियों के प्रतिरूप हैं जो जिसकी हम आज स्टडी करेंगे, पैटर्न्स की, उनकी आकृति, बस्तियों की मतलब आकृति पर्यावरण और संस्कृति के अनुसार निर्धारित क्या है होते हैं। प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी सड़क या नहर के किनारे बसे हुए घरों का लीनियर पैटर्न्स बोलते हैं, रेखीय प्रतिरूप बोलते हैं, क्योंकि यह घर एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर दिखा रखा है कि ये क्या है। जैसे पहले सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप है, मतलब सारी जो सेटलमेंट्स हैं, मकान है, सड़क के किनारे के साथ साथ में बसे हुए हैं। एक तरफ क्या है, नहर के या रेल के किनारे रेखिक प्रतिरूप है, रेल के साथ जो इनकी पटरी होती है उसके साथ साथ। एक तरफ देखिए नदी के किनारे के रेखिक प्रतिरूप हैं, समुद्र के किनारे के रेखिक प्रतिरूप है, मतलब उनके साथ साथ एक रेखा के सारे बसे हुए जो पैटर्न्स हैं वो क्या है, रेखीय प्रतिरूप कहलाते हैं। आगे देखिए हम इसका विस्तार से स्टडी करेंगे। गांव की आकृति और आकार को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थिति, समीपवर्ती सतलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इनके देखिए, इनका जो मेजर जो पैटर्न्स है सेटलमेंट्स के, उसमें सबसे पहला है लीनियर पैटर्न्स, रेखिक प्रतिरूप। इसे रिबन प्रतिरूप अथवा डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं। ऐसे गांव अधिकतर किसी सड़क के दोनों किनारे, नदियों के ऊंचे उठे भाग, नहरों या नदियों के किनारे किसी संकरी घाटी के समांतर पंक्तिबद्ध रूप में विकसित होते हैं। जैसे अपने अभी हमने इस वीडियो में देखा है। तो ये क्या है कि सारे के सारे जो आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, रेखिक प्रतिरूप के एग्जाम्पल हैं। जैसे हम पहले देखते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सारा क्या है, पहला सड़क के किनारे रेखिक प्रतिरूप है, मतलब सड़क के सारे की रेखा के सारे, मतलब सड़क क्या है, एक रेखा है, इसके सारे क्या है, सेटलमेंट्स का पैटर्न है, प्रतिरूप है। आगे देखिए रेल के सारे, मतलब रेखिक किनारे के रेखिक प्रतिरूप हो गए, रेल के किनारे के रेखिक प्रतिरूप। उसके बाद में नहर के साथ साथ है, नहर के किनारे के रेखिक प्रतिरूप इसी तरह है, नदी और समुद्र के साथ साथ है। ये क्या है, सारे लीनियर पैटर्न्स हैं सेटलमेंट्स के, इनको रेखिक प्रतिरूप बोलते हैं। बहुत ही ईजी है ये समझने में भी। आगे देखिए, सागरीय तटों पर यह प्रतिरूप पाया जाता है जहाँ पर उच्च ज्वारीय जल इनकी स्थिति को प्रभावित करता है। पंक्तियाँ प्राय एक से अधिक होती हैं। गाँव की अधिकांश दुकानें प्राय मुख्य पंक्ति में स्थित होती हैं। दूसरा है चौक पट्टी प्रतिरूप। देखिए इसका पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये चौक पट्टी का फीचर्स है, पैटर्न्स है। अब देखिए इसके अंदर रोड क्या है, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और इनके सारे दोनों तरफ क्या है, इस सेटलमेंट्स हैं। तो ये इस प्रकार का अगर रेखीय प्रतिरूप के विपरीत है एक तरह से, इस प्रकार का जो पैटर्न्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चौक पट्टी प्रतिरूप। देखिए अब इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग। जब किसी मैदानी भाग में किसी स्थान पर दो परिवहन मार्ग एक दूसरे की लंबवत दिशा में आकर मिलते हैं, अभी हम डायग्राम में हमने देखा है कि लंब दिशा में क्या आकर मिल रहे हैं, तो उस चौराहे पर
आयताकार प्रतिरूप में ऐसी बस्तियां बस जाती हैं जिनमें गलियां मुख्य भाग के साथ मेल खाती हैं। ये गलियां एक दूसरे के समांतर होती हैं और आपस में लंबवत कोण पर मिलती हैं। ऐसे गांव के प्रतिरूप को चौक पट्टी प्रतिरूप पैटर्न्स बोलते हैं। बस्तियों का उत्तरी चीन और उत्तरी भारत के विशाल मैदान में ऐसे गांव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से गांव धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ जाने से बड़े आकार के बन जाते हैं और धीरे धीरे क्या है कालांतर में कस्बों का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए इसमें जो और भी जो गलियां हैं वो भी क्या है भाई, मुख्य जो सड़कें इन पर क्या है लंबवत रूप में आकर मिल रही हैं, तो इसको चौकपट्टी प्रतिरूप बोलते हैं। उसके बाद में देखिए आगे आयताकार प्रतिरूप। इन बस्तियों की आकृति आयत जैसी होती है। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़क का विन्यास या बिछाव है जो आयताकार होता है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटता है। इस प्रतिरूप में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और गलियां सीधी होती हैं। ये बस्तियां मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं और एक दूसरे से सड़कों एवं पगडंडियों द्वारा मिली हुई होती हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर अपवाह क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से बसी बस्तियां आयताकार हैं। सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि क्षेत्रों में बस्तियों का यह प्रतिरूप देखने को मिलता है। देखिए हम फीचर्स देख लेते हैं। ये क्या है भाई, एक आयत सी बनी हुई। देखिए ये इसी कारण से क्या बोलते हैं इसको, आयताकार प्रतिरूप। देखिए सेटलमेंट्स का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो आयताकार प्रतिरूप है। उसके बाद में है रेडियल पैटर्न या अरीय प्रतिरूप। अब इसमें देखिए क्या होता है, जिन ग्रामीण अधिवासों में विभिन्न दिशाओं से कच्चे अथवा पक्के मार्ग आकर मिलते हैं उन ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप रेडियल पैटर्न्स बनाता है। इन मार्गों का मिलन स्थल ग्रामीण अधिवास का केंद्र होता है तथा केंद्र से बाहर इन मार्गों के दोनों ओर मकानों की बसावट मिलती है। केंद्रीय भाग की ओर अधिवासों की सघनता मिलती है इसमें, जबकि बाहर की ओर अधिवासों की विरलता मिलती है। भारत में ग्रामीण अधिवासों का जो रेडियल पैटर्न्स है ऊपरी गंगा के मैदान में, पूर्वी राजस्थान में और तमिलनाडु में क्या है देखने को मिलता है। ये इंडियन रेफरेंस में एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में है क्रॉस पैटर्न। अब देखिए क्रॉस पैटर्न, अब जो हमने चौकपट्टी पैटर्न जो हमने पढ़ा है उससे क्या है ये क्रॉस पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अभी देखिए रेडियल पैटर्न की और हम फीचर की बात करें भाई, अभी जैसे हमने रेडियल पैटर्न जो हमने पढ़ा है ये 4 नंबर पे जो दिया गया है पैटर्न्स, अब देखिए ये इसकी फीचर्स है। देखिए ये रेडियल पैटर्न है भाई। उसके बाद में क्रॉस पैटर्न, यानी क्रॉस जो एक तरह से साइन होता है, इसी तरह से क्या है इसके सारे क्या सेटलमेंट्स बस जाती हैं, उसको क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। इस प्रतिरूप के जो गांव हैं उन स्थानों पर बसते हैं जहां सड़कें अथवा मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे को लगभग समकोण पर मिलाते हैं। ऐसे गांव में घर चारों दिशाओं में बने हुए होते हैं। उसके बाद में स्टार पैटर्न, मतलब बस्तियों का जो पैटर्न्स है वो उनसे मिलती जुलती जो चीज़ें होती हैं उसी के आधार पर क्या है रखा, कहीं पर स्टार पैटर्न बोल दिया, कहीं पर क्रॉस पैटर्न बोल दिया, कहीं पर आपका रेडियल पैटर्न बोल दिया। ये सारे के सारे नाम क्या है भाई, उनसे मिलती जुलती सेटलमेंट्स होती हैं, इसी आधार पर क्या है इनका नामकरण किया जाता है। तो हम स्टार पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। देखिए जो रेडियल पैटर्न है उसका विकसित स्वरूप क्या है, तारा प्रतिरूप हो जाता है। जैसे जैसे रेडियल पैटर्न्स विकसित होकर बाहर की ओर फैलते हैं तो मार्गों के मध्य के क्षेत्र में भी मकान क्या है निर्मित हो जाते हैं, जिसे मानवीय अधिवासों की आकृति तारानुमा हो जाती है। इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप उन नवीन विकसित बस्तियों में प्रमुख रूप से मिलते हैं जिनमें अधिवासों की स्थापना सड़क मार्गों पर ग्राम से बाहर की ओर हो जाती है। भारत में गंगा मैदान के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तारा प्रतिरूप वाले ग्रामीण अधिवासों की स्थिति देखने को मिलती है। ये देखिए स्टार पैटर्न्स दिया गया है, एक तरह से तारा प्रतिरूप है ये। उसके बाद में है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। देखिए भाई ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप हमें दिखाई दे रहा है। ग्रामीण बस्तियों का जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है, यानी हम बार बार पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न मतलब अधिवासों का जो पैटर्न्स है, प्रतिरूप है कि वो किस हिसाब से वो बसी हुई हैं, उनका स्वरूप क्या दिखाई देता है। अगर कोई सैटेलाइट से फ़ोटो ले तो उसमें कौन कौन से उसके पैटर्न्स उभर कर सामने आते हैं, तो उसी के आधार पर क्या इनका नामकरण, जैसे हमने पहले अभी अब इस वीडियो में बताया है कि इसके आधार पर क्या इसका नामकरण किया गया है। तो इसमें देखिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप हमें देखिए फीचर्स में भी साफ दिखाई दे रहा है कि त्रिभुजाकार है ये।
ग्रामीण बस्तियों का त्रिभुजाकार प्रतिरूप प्राय ऐसे भूभागों पर विकसित होते हैं जहां ग्रामीण बस्तियां दो नदियों के संगम पर स्थापित हो जाती हैं। ऐसी दशा में ग्रामीण अधिवासियों का बाहर की ओर प्रसार दोनों नदियों तथा उनके मिलन बिंदु द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण अधिवासों दोनों नदियों के मध्य स्थित भूभाग पर अंदर की ओर त्रिभुजाकार प्रतिरूप में विकसित हो जाता है। इसके अलावा जब किसी स्थल पर तीन ओर से सड़क मार्ग आकर मिलते हैं, इसके साथ साथ क्या है भाई, जब किसी स्थल पर तीन ओर से सड़क मार्ग आकर मिलते हैं तो ऐसे ग्रामीण भूभागों पर भी बस्तियां त्रिभुजाकार प्रतिरूप में विकसित हो जाती हैं। मकानों का बसाव दो समीपवर्ती सड़कों के सहारे तथा उनके मध्य भाग में हो जाता है। भारत के पंजाब तथा हरियाणा में राज्य में इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं भाई, कई गाँव के अंदर क्या है, एक तरफ कोई आपकी नहर होती है, एक तरफ क्या है सड़क होती है उसके, तो इस प्रकार के क्या है पैटर्न्स हरियाणा पंजाब में भी क्या है देखने को मिलते हैं। देखिए बिल्कुल फीचर्स के अंदर साफ दिखाई दे रहा है ये कि त्रिभुजाकार रूप सा इसका क्या है बनता है। उसके बाद में क्या है सर्कुलर पैटर्न्स, वर्ताकार या गोलाकार प्रतिरूप। देखिए बिल्कुल साफ फीचर्स दिखाई दे रही है, गोलाकार रूप इसका क्या है दिखाई देता है बिल्कुल इसके अंदर। ये डायग्राम के माध्यम से ही एक तरह से समझाना है, इसमें सारे में डायग्राम बनेंगे पैटर्न्स के अंदर। देखिए ग्रामीण अधिवासों का यह प्रतिरूप किसी झील, तालाब, किले या चबूतरे के चारों ओर बसे ग्रामीण अधिवासियों के फलस्वरूप निर्मित होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी जमींदार या मुखिया की हवेली अथवा पंचायत घर के चारों ओर ग्रामीण अपने घर बनाकर रहने लगते हैं, जिससे ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप वर्ताकार हो जाता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों का वर्ताकार प्रतिरूप मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में स्थित झीलों के चारों ओर देखने को मिलता है। इसके अलावा गंगा यमुना दोआब मैंने पहले भी बताया वीडियो के अंदर कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या दोआब बोलते हैं। गंगा यमुना दोआब में इस प्रकार की बस्तियाँ मिलती हैं। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों का यह पैटर्न्स है जो वर्ताकार प्रतिरूप क्या है देखने को मिलता है। गोलाकार गाँव में गलियाँ केंद्र से बाहर की ओर क्या है प्रकीर्णन होती हैं। उसके बाद में सेमी सर्कुलर पैटर्न, इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास नदियों अथवा सागरों तथा झीलों के मोड़दार तटों, नदी विसर्पों अथवा गोखुर झीलों पर बसे मिलते हैं, जिसके कारण अधिवासियों का प्रतिरूप अर्धवर्ताकार हो जाता है। भाई देखिए अर्धवर्ताकार, जैसे हम देख रहे हैं पहले नदी है, उसके बाद में इसके साथ साथ में सेटलमेंट है, अर्धवर्ताकार रूप है ये। इसी तरह देखिए नदी विसर्प है, मतलब सांप की तरह नदी चल रही है, मैदानी भागों के अंदर चलती है ये। इसके साथ साथ भी जो पैटर्न्स है सेटलमेंट्स का, या देखिए गोखुर झील दिखा रखी है कि ये पहले नदी का ही भाग होता था, अब ये कट चुका है। नदियों वाले टॉपिक में इसकी विस्तृत जानकारी जैसे हमने पहले पढ़ी है। तो इस प्रकार के जो पैटर्न्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवर्ताकार प्रतिरूप क्या ये कहलाते हैं। अब आगे देखिए एरोहेड पैटर्न्स, तीरनुमा प्रतिरूप। अब देखिए इसमें जो डायग्राम्स जो दिया गया है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे हम तीर कोई होता है, तीर उसके आगे जो उसका सिरा सा बनता है तीर का, इस तरह एरो सा क्या है इसमें ये बना हुआ है सेटलमेंट्स का। उसके साथ साथ में क्या है एरो के साथ साथ में सेटलमेंट बसी हुई है। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवासियों का बसाव अंतरीप के सिरे पर या नदी के नुकीले मोड़ पर होता है। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास आगे भूमि के संकरे होने के कारण संकरे बसे होते हैं, जबकि पीछे की ओर उनकी चौड़ाई क्या है बढ़ती जाती है। दूर से देखने पर इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास तीर की नोक के दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण कोने पर स्थित कन्याकुमारी क्षेत्र के गांव, बिहार राज्य में बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ पर बसे गांव तीरनुमा प्रतिरूप को क्या है प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में है नेबुलर पैटर्न्स, निहारिका प्रतिरूप। देखिए इसके अंदर ये बिल्कुल साफ साफ सेटलमेंट्स दिखाई दे रही हैं। निहारिका प्रतिरूप का जो फीचर्स है देखिए, अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है जानकारी। निहारिका से मिलती जुलती आकृति वाले गांव को निहारिका प्रतिरूप कहते हैं। ऐसे गांव में सड़कें वर्ती आकार में होती हैं, क्योंकि वर्ती है आकार में क्या है चीज़ें इसमें चलती हैं, और बस्ती के केंद्र पर आकर समाप्त हो जाती हैं। ये बस्तियां सामान्य रूप में छोटे आकार की होती हैं। इनका विकास गांव के प्रमुख जमींदार अथवा किसी धार्मिक स्थल के चारों ओर होता है। इस प्रकार की बस्तियां हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में विंध्य क्षेत्र की छोटी पहाड़ियों में टीलों पर तथा उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में क्या है देखने को मिलती हैं। उसके बाद में है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, कि जैसा नाम रखा गया है कि वैसा ही क्या है सेटलमेंट्स का पैटर्न वहाँ पर देखने को मिलता है। अब जैसे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप बोला है तो देखिए सीढ़ी ही दिखाई दे रही है एक तरह से। इस प्रतिरूप वाले गांव पहाड़ों की ढलानों पर विकसित होते हैं। पहाड़ों की ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर उन्हें कृषि योग्य बनाया जाता है।
प्राय किसान इस सीढ़ीनुमा खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। मकान आपस में सटे हुए अथवा दूर दूर दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर किया जाता है। इन गांवों की स्थिति किसी जल स्रोत या सरिता के निकट होती है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये क्या है, एक तरह से सीढ़ियाँ जैसे सेटलमेंट हम देख रहे हैं, सीढ़ीनुमा जो इसका प्रतिरूप है, इसका जो फीचर्स है, देखिए उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें एक तरह से सीढ़ीनुमा दिखाई देती हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रतिरूप वाले गाँव पहाड़ों की ढलानों पर विकसित होते हैं। पहाड़ों की ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर उन्हें कृषि योग्य बनाया जाता है। पहाड़ी एरिया में देखते हैं ना भाई हम, सीढ़ीनुमा खेती होती है। प्राय किसान इन सीढ़ीनुमा खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। मकान आपस में इनमें सटे हुए अथवा दूर दूर दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर किया जाता है। इन गाँवों की स्थिति किसी जल स्रोत, स्प्रिंग या सरिता के निकट होती है। घरों का निर्माण पत्थर, लकड़ी, स्लेट आदि से किया जाता है। ये निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से आसानी से वहाँ पर क्या मिल जाती हैं। इन प्रतिरूप वाले गाँव हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतों की ढलानों पर बड़ी संख्या में मिलते हैं। रॉकीज उत्तरी अमेरिका के अंदर है, एंडीज दक्षिण अमेरिका के अंदर है। उसके बाद में देखिए शूस्ट्रिंग प्रतिरूप। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ गांव किसी नदी के प्राकृतिक तटबंध अथवा समुद्र तटीय कटक पर बसे हुए होते हैं और उनमें कटक शिखर पर बनी हुई सड़कों के किसी और मकान बन जाते हैं। तो ऐसी बस्तियों को जो फिंच और जो ट्रिवार्था है ने शूस्ट्रिंग के नाम से पुकारा। ये बड़ा फेमस है, शूस्ट्रिंग पैटर्न्स। उसके बाद में पंखा प्रतिरूप। अब पंखा प्रतिरूप है जो इसका मतलब क्या है, पंखे जैसी क्या है, इसमें आकृतियाँ क्या है बनती हैं। इस प्रकार के गांव नदी के निक्षेप कार्य द्वारा निर्मित जलोढ़ पंख तथा डेल्टा क्षेत्रों में बसते हैं। हिमालय के पाद प्रदेश में निर्मित जलोढ़ पंखों तथा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में बहुत से गांव इसी पैटर्न्स के हैं। इनके अलावा भी क्या है, कुछ अन्य प्रतिरूप भी होते हैं जिनमें मधुछता, मकड़ी जाल प्रतिरूप तथा टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप भी प्रमुख हैं। जिग जाग पैटर्न भी क्या है, प्रमुख है। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं इनके सेटलमेंट्स के। तो ये हमारा जो टॉपिक था पैटर्न्स था, आपका जो पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। इसमें सभी जो फीचर्स दिए गए हैं उनके साथ ही इनकी जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, अपने आप साफ हो जाती हैं।